हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमिक की वर्ल्ड। हम स्टार्ट करते अपनी कॉमिक है द एक्सपेक्टेशनल फार्म गर्ल चैप्टर 19। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हम देखते हैं कि फीमेल लीड के दादा जो है अपने बच्चों को मुँह से बोल रहे होते हैं कि सेवन्थ ब्रदर जो है अपने एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद जो है वो वहीं पे सिटी में सेटल डाउन हो गया और वहाँ पे प्रोविंशियल चीफ की बेटी से उसने शादी कर ली और उसके बाद एज अ टीचर उसने वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी और उसको हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से बिल्कुल जो उसका सिटी वाला घर है वो हमारी कमाई से बनाया गया है। लेकिन क्या तुम में से किसी ने ये सोचा है कि पिछले 6 सालों में जब से सेवन ब्रदर सिविल सर्वेंट बना है तो हमारी फैमिली को जो है टैक्सेस और करवे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हम उन सब चीज़ों को पैसों में कन्वर्ट करें तो उस हिसाब से वो इतना बोलते हैं कि उनकी जो सेकंड सिस्टर इन लॉ होती है तो वो बोलती है, सोचती है कि ओ माय गॉड, अगर हम ये इतना उस हिसाब से अगर हमें देना पड़ा सेवन्थ ब्रदर को तो हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो सारे भाई शर्मिंदा हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो फिर वो उसके दादा अपने सेवन्थ ब्रदर से यानी अपने सातवें बेटे से पूछता है कि तुम क्या कहते हो। तो उस पर सेवन्थ ब्रदर जो है जवाब देता है कि मैंने अपनी अथॉरिटी के हिसाब से जो है भले फैमिली की मदद करी लेकिन मैं जो इस पोजीशन पे जो है मैं बाकी सबकी सपोर्ट की वजह से ही पहुंचा हूँ। तो हमारी फैमिली जो भी ओन करती है वो सिर्फ फादर के हार्ड वर्क की वजह से। तो मेरे इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जो फादर कहें वही फैसला होगा मेरा भी। फिर उसके फादर उसकी बात सुन के सर नीचे करते हैं और फिर बोलते हैं कि जो कि उसका सिटी वाला घर सबकी कमाई से जो है लिया गया है लेकिन अब वो सेवन्थ ब्रदर की प्रॉपर्टी है। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो भी बता दो। तो सब बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, जैसा फादर चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि फिर इसी को प्रोसीड करते हैं। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि फार्मलैंड जो है स्प्लिट हो जाता है, इवन लाइफ स्टॉक जो है जानवर वगैरह वो भी स्प्लिट हो जाते हैं फैमिलीज़ में, घर के बर्तन और चीज़ें स्प्लिट हो रही होती हैं। वहीं पे फीमेल लीड की जो है फिफ्थ आंट जो है वो उसकी मदर से बोलती हैं कि क्या मैं ये ले सकती हूँ, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। तो वो उसकी मदर बोलती हैं हाँ बिल्कुल ले लीजिए, ये बास्केट ही तो है एक। तो वहीं पे उसकी सेकंड आंट आ जाती है और वो पहले सोचती है कि तुम्हें गरीब रहना तुम्हारी बड़ी दिली से ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि तुम गरीब रह रहे हो लेकिन तुम अपना इतना वो करके दिखा रही हो कि तुम इसको ये भी दे रही हो वो भी दे रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर वो सोचती है कि वैसे भी मेरी जो इतनी इंसल्ट हो ही चुकी है, जब मैं इतनी बुरी बनी चुकी हूँ तो मैं क्यों ना इससे पूरा फ़ायदा उठाऊँ। अगर मैं फ़ायदा नहीं उठाती तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या आउटकम हो सकता है मेरे लिए कि मुझे इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल गया। तो वो उसके पास जाती है और जाके जो है सारी चीज़ें उठा लेती है, बोलती है कि ये सब मेरे यूज़ की सामान है, मैंने ये भी यूज़ करना है ये भी यूज़ करना है। वो सारे पैन बकेट्स वगैरह सब उठा के बोलती है ये सब मेरा यूज़ का सामान है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 19 एंड हो जाता है। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।